हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शांती और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर 5। ओके, हमने मेजर पेपर 4 कर लिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी सबसे पहले जाके देख ले, देन इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप बाद इससे पहले भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए सेमेस्टर 3 का है भाई, आपको पता होगा पासिंग मार्क्स 40 है, 100 पूरा रहता है। ठीक है, और इस पेपर टाइटल क्या है हमारा, ऑगस्टन लिटरेचर। इसे और एक नाम से भी जाना जाता है भाई, नियो क्लासिकल एज। ओके, किस नाम से, नियो क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग मानते थे, जो इस टाइम के जो जितने भी ऑथर्स थे वो क्या मानते थे कि हम जो लिख रहे हैं वो किसको फॉलो करके लिख रहे हैं, क्लासिकल एज को। ठीक है, क्लासिकल के टाइम के ऑथर्स को लेके, तो उनसे वो कंपेयर करते थे। लेकिन बाकी लोगों का मानना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग अच्छे से उनके रूल को फॉलो नहीं करते थे, समझते नहीं थे, ये लोग आर्टिफिशियल लैंग्वेज थोड़ा लिखते थे, तो उसमें था कंट्रोवर्सी। इसीलिए इसे नियो क्लासिकल, नियो का ही मतलब क्या होता है, नकली क्लासिकल एज। ठीक है, इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, एज ऑफ रीजन्स भी कहा जाता है। ओके, ऐसे ही आप अगर स्टार्ट करोगे तो ये सब थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो चलेगा। जो कि कब से कब तक था, 1700 से 1740 तक। ठीक है, 1700 से 1740 तक। कभी कभी यहाँ पे आपको 16 ऐसे करके कुछ दिखाता है, अब एक बार चेक कर लेना। ओके, ठीक है, चलिए। और इनके जो महान कवि, जो फेमस लोग थे, वो लोग का क्या नाम है यूनिट 1 में, यूनिट 1 नहीं मतलब अलेक्जेंडर पॉप, जॉन नाथन स्विफ्ट, ओके, और ड्राइडेन भी थे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट में क्या है भाई, तो अलेक्जेंडर पॉप और क्या है, द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप को फादर भी माना जाता है किसका, तो मूक हीरोइक का। ठीक है, और यूनिट 2 में क्या, जॉन नाथन स्विफ्ट का बैटल ऑफ द बुक्स। ठीक है, बैटल ऑफ द बुक्स में क्या होता है कि ये क्लासिकल को और मॉडर्न, एंशियंट को और मॉडर्न को, दोनों को कंपेयर करता है वहाँ के राइटर्स को। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का लाइव्स ऑफ द पोएट। ठीक है, काउले, मिल्टन, ड्राइडेन, पॉप, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। यूनिट 4 में क्या है, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स। तो द रेप ऑफ द लॉक में आपको पता है कि ये सब क्या है, मुख्य हीरोइक पोएम है, जिसमें इसमें अपर क्लास, अक्सर अपर क्लास जो लंदन के फैशन को दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, तुच्छ बातों पे वो लोग कैसे बैटल छिड़ जाता है जेंट्स और लेडीज़ के बीच में। इसमें एक परी होती है, एंजल, जिसको इस कुछ स्पिरिचुअल नेचुरल ब्यूटी वेमेन करके बोला जाता है, कि वो उसको गाइड करती है बेलिंडा को। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे इसको। और यहाँ पे तो संभव नहीं है कि आपको हर एक का कहानी भी बताया जाए और क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाए, बोरिंग हो जाइएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बस। ओके, अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसका देख क्वेश्चन आंसर करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, तो इसका आप देख सकते हो कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, 20 पहले शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, वेरी शॉर्ट, वन लाइनर, वन वर्ड आप बोल सकते हो। उसके बाद 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 15 लॉन्ग रहेगा। ओके, और इसमें 20 और 10 का हम लोग आंसर भी करेंगे, और 15 का यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे, बस क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हु रोट द रेप ऑफ द लॉक। तो हम सबको पता है किसने लिखा है, तो अलेक्जेंडर पॉप ने। ओके, अलेक्जेंडर पॉप ने। चलिए, व्हाट इज द जेनर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा भी होता है। ठीक है, तो इसका द कौन है भाई, इसका काइंड क्या है, टाइप क्या है, स्टाइल क्या है। जेनर का मतलब क्या होता है कि ये किस तरह के लिखा गया है, नॉवेल है या व्यंग्य वाला है, सैडनेस है, तो बहुत तरह का होता है ना मैनर लिखने का। तो ये किसका, इट इज़ अ मोक एपिक या फिर मोक हीरोइक पोयम बोला गया है। ठीक है, मोक एपिक भी किसकी तरह होता है, जो एपिक मतलब जानते हैं ना, महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत हो गया, उसी तरह ये सब भी इतना लेंदी होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु इज बेलिंडा। तो बेलिंडा कौन है भाई, तो बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, ये क्या है, इसी के इर्द गिर्द सारा हमारा कहानी घूमता है, यही प्रोटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, हु कट्स द लॉक ऑफ द बेलिंडा। तो इसका लॉक, इसकी जो बाल था, जुल्फे थे, इसको किसने काटा था, तो बैरोन ने। ओके, चलिए, व्हाट इज अ सिल्फ। तो ये क्या है भाई, तो यही है जो हम लोग बोले थे ना, जिसको हम लोग शॉर्ट मतलब ऐसे बोलचाल की भाषा में जो एंजल बोल दिए थे, तो अ सुपर नेचुरल स्पिरिट दैट प्रोटेक्ट्स वुमेन ब्यूटी। ठीक है, उसके उसको गाइड करती है, उसको पहले ही बता देती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसे करके कहानी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हु, पर क्यों नहीं हो रहा है भाई, चलो,
हु इज एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक, तो एरियल इज द चीप सिल्फ हु गाइड्स बेलिंडा, ठीक है, कौन होता है, चीप होता है जो, चीप सिल्फ होता है जो किसको गाइड करता है, बेलिंडा को, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हु रोड द बैटल ऑफ द बुक्स, तो किसने लिखा है भाई, तो जॉन नाथन स्विफ्ट सर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बैटल ऑफ द बुक, तो इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंट्रोवर्सी होता है, किसके बीच में, तो एंशिएंट और मॉडर्न में, जो, और जो जॉन नाथन स्विफ्ट है वो किसके डिफेंड करते हैं, किनको, तो एंशिएंट को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट लाइव्स ऑफ द पोएट, तो किसने लिखा है भाई, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लाइव्स ऑफ द पोएट कवर्स हाउ मेनी पोएट्स, ठीक है, तो इन्होंने कितने पोएट्स के बारे में यहाँ बोला है, तो 52, ये ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ओके। चलिए, नेम एनी पोएट डिस्कस्ड बाय जॉन नाथन स्विफ्ट, ठीक है, तो आप किसी का भी बता सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने मिल्टन, ड्राइडन, काउले पोप, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो किसी का भी नाम, किन्हीं का भी। हु रोट टॉम जोन्स, तो किन्होंने लिखा है भाई, हेनरी फील्डिंग ने, ओके। 13 नंबर पे क्या है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज टॉम जोन्स, तो क्या है, द, तो क्या है, पिकार्ड्स क्यू एंड कॉमिक एपिक नॉवल इन पोर्ट्स, ठीक है। 14, हु इज द हीरो ऑफ टॉम जॉन्स, तो टॉम जॉन्स के प्रोटागोनिस्ट, हीरो जो भी बोल सकते हैं, कौन है भाई, तो टॉम जॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज सोफिया वेस्टर्न, तो सोफिया वेस्टर्न कौन है भाई, तो सोफिया इज द हीरोइन एंड टॉम्स लव इंटरेस्ट, ठीक है, सोफिया कौन है, हीरोइन है, टॉम जॉन्स का जो ये है, ठीक है, कहानी, और ये प्रेमिका भी है उनकी, ओके। चलिए, व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ टॉम जॉन्स, तो क्या है, तो समरसेट एंड लंदन, ओके। 17, व्हाट लिटरेरी एज इज पोप एसोसिएटेड विथ, तो किनसे है भाई, तो ऑगस्टन एज, ठीक है, और इन्हें फादर भी बोला गया मोक हीरोइक का, ठीक है। व्हाट डज मोक एपिक मीन, तो मोक एपिक का मीन मतलब क्या होता है भाई, द यूज ऑफ एपिक स्टाइल टू डिस्क्राइब ट्रिवियल इवेंट्स ह्यूमरसली, ठीक है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, ट्रिवियल इवेंट्स, इसका मतलब क्या होता है भाई, कि मतलब इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पे, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पे, तुच्छ चीज़ों पे कैसे ये लोग बड़ा बड़ा बैटल ये कर देता है, और कैसे ये लोग आयरनी से इसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टोन मारना या व्यंग्य करना, तो कैसे हम लोग करते हैं कि बोलते कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है कि नहीं, तो वैसे ही हम लोग किसी डायरेक्ट किसी का बेइज्जती करो, आप एक इनडायरेक्टली करो तो डायरेक्ट वाला में उसको कम लगता है, जो इनडायरेक्ट वाला में ज़्यादा लग जाता है कि नहीं, सबके साथ होता है। 19 नंबर, चलिए, व्हाट इज स्विफ्ट क्रिटिसाइजिंग इन द बैटल ऑफ द बुक, तो क्या ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, द प्राइड एंड एरोगेंस ऑफ मॉडर्न राइटर्स, ठीक है। यहाँ जो प्राइड और एरोगेंस वर्ड का यूज़ किया है, तो मतलब इनके ये पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में नहीं किया है, ठीक है, किसके बारे में किया है, जो उन्होंने लिखा है, और कोई भी चीज़ लिखता है ना, तो उसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है, ठीक है। अगर हम आपको एक पोएम लिख के दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे ना मेरे को एक पोएम से नहीं, लेकिन आप मेरे मेरे स्टाइल से लिखने का आप जज कर सकते हो कि मेरी मेंटेलिटी कहाँ है, हम कहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, कहाँ पे हम किसी चीज़ को हल्के में ले रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, मेरा माइंडसेट क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। तो वैसे ही इसमें है कि उनके लिखावट में वो प्राइड और एरोगेंस झलकता था, ठीक है, जो कि एंशिएंट में नहीं होता था। वो क्या होता था, रियलिस्टिक चीज़ को ज्यों का त्यों उठा के रख देते थे। लेकिन और अब मॉडर्न राइटर्स में क्या है भाई, क्योंकि हमें डिमांड है, आजकल जो चल रहा है उसी को ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं को डाल देते हैं। हो सकता है कि ये ट्रेंड है, ये क्या होगा, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे कोई भी एक घिबली आर्ट है तो वो कितने दिन का चला, नहीं चला। तो वैसे ये है कि कोई भी ट्रेंड चीज़ों पे नहीं लिखा जाता है, वो लोग क्या करते हैं, तो जो रियलिस्टिक है, इमॉर्टल, उनका लिखा हुआ अमर हो गया, तब का था जो वो आज भी चल रहा है, ठीक है, वही है। चलिए 20 नंबर, व्हाट इज द जॉनसन्स नोन फॉर, जॉनसन्स क्यों जाने जाते थे भाई, हिज बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म एंड मोरल एवोल्यूशन ऑफ पोएट्स, ठीक है। तो मोरल एवोल्यूशन ऑफ पोएट्स का वो बारे में जो उन्होंने बताया है, कंपेयर किया है, कन्फ्लिक्ट किया है, तो उनके क्या किया, उनका मूल्यांकन ही किया है ना, एक तरफ से उनको जज बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा पार्ट बी आ गया, वहाँ पार्ट ए समाप्त हो गया है, ओके। ये आपका 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सिर्फ शॉर्ट में ही आएगा, मे बी लॉन्ग में दे दे, गॉड नोस, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ मोक एपिक पोएम। तो आपको इसमें बताना है कि वो मोक एपिक पोएम कैसे है भाई, इतना उसमें क्या ऐसा व्यंग्य है जो उसमें इसको कैटेगरी उस कैटेगराइज्ड में रखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे कि आपको अगर आपका थोड़ा सा बाल काट देगा तो आप ऐसे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, आपके में नोबेल नहीं लिखा जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें जरूरी इसमें बढ़ा चढ़ा के किया गया है सब कुछ, अतिशयोक्ति अलंकार लगा के, तो वही आपको इसमें आपको बताना चाह रहा है कि छोटे छोटे बातों पे कैसे बड़े बड़े लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द रेप ऑफ द लॉक इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट मॉक एपिक पोएम इन इंग्लिश। फाइनेस्ट वर्ड का क्यों यूज़ किया भाई, क्योंकि हम एक कॉमन रीडर है, ठीक है, कॉमन रीडर है। अब हम तो उतना बुक नहीं पढ़ते हैं, बट अगर हम इसको अगर पढ़ने बैठेंगे तो हमको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो ईजी रीड मतलब ईजी टू रीड बोल सकते हैं, ठीक है। Pope uses the evaluated style of classical epics, invocations, supernatural machinery, epic similes, battles, but applies them to trivial incident। इतना सब चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम क्या दे दे रहे हैं, देखिए इतना ये सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं लेकिन नाम क्या दे दे रहे हैं, ट्रिवियल इंसिडेंट, मतलब एकदम तुच्छ है, इनसे किसका इसका महत्व नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी इस पर बोला जा रहा है, बात किया जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वही है, ठीक है। जैसे कि क्या है, तो कटिंग ऑफ गर्ल्स हेयर, दिस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट ह्यूमर एंड स्टेयर, ठीक है, बाय प्रेजेंटिंग फैशनेबल सोसाइटी थ्रू एपिक ग्रेंचुअर पॉप एक्सपोजेस दी वैनिटी। देखिए एक्सपोज वर्ड किया है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, आए दिन देखते रहते हैं कि सौरभ जोशी एक्सपोज कर दिया मनोज दे को, है कि नहीं, तो उसको क्या मतलब समझ रहे हो ना। चलिए, द वैनिटी आर्टिफिशियलिटी एंड द सुपरफिशियल कल्चर ऑफ 18th century आर्टियोक्रेसी, ठीक है। तो देखिए वर्ड यूज कर रहा है आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी मतलब क्या है कि अभी आपको हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं कि हाँ भाई बहुत मज़ा आ रहा है, तो ये हो गया कि हम एक आर्टिफिशियल इमोशंस लेके यहाँ पे हैं। हो सकता है मेरे बैकग्राउंड में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत मेरा माइंड ऑफ होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, है कि नहीं, तो यही हुआ आर्टिफिशियलिटी। और ये सब पहले के लोगों में चीज़ें नहीं थी, ठीक है, वो इमोशंस को मतलब ऐसे नहीं करते थे कि छिपाते थे, हाँ भाई दुख है तो है, अगर किसी से झगड़ा है तो है, ऐसा होता था। जैसे कि देखते हो आप लोग जो एक्टर एक्ट्रेस होता है, एक उन लोग के फाइट में नाम दिया जाता है कैट फाइट, ठीक है। कैट फाइट क्या है इसका, कि अगर वो लोग सामने से तो गले मिलते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन लोग का बहुत झगड़ा होता है कि नहीं, अगर सामने मिल जाते हैं तो गले मिल जाते हैं, अपने इमोशंस को मतलब छिपा के रखते हैं जो उसके प्रति है, तो वही हुआ। The poem imitates Homer and Virgil but mocks the idle luxuries of aristocratic women, ठीक है। Thus through high style and low subject, देखिए कितना बड़ा बात बोल दिया, हाई स्टाइल, कितना बड़ा स्टाइल से वो लोग दिखा रहा है, बता रहा है आपको, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, एकदम लो है। पोप टर्न्स ट्रिवियल इवेंट्स इनटू कॉमिक एपिक एडवेंचर, और इसी को वो क्या व्यंग्यात्मक बना दिए, ओके, वहीं तक उसका आंसर था। चलिए थोड़ा सा हम ज्ञान सागर ऐप के बारे में जान जाते हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है पहले तो इस चैनल में। और जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपको, अभी आप सेमेस्टर 3 में हो, अप टू सेमेस्टर 8 आपको यहाँ पे सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जितना भी यूट्यूब में अपलोड होगा ना, वो कहाँ आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा आपको, ये ज्ञान सागर ऐप में, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और अभी जो वीडियो डला रहा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, ठीक है। आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा, अगर आप ज़्यादा स्टेबल होकर पढ़ना चाहते हो तो 60 रुपीज़ ज़्यादा महत्व नहीं है आपकी पढ़ाई के ये में। चलिए ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे अब क्या, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ बेलिंडा, चलिए ठीक है। तो बेलिंडा इज अ ब्यूटीफुल एलिगेंट एंड एडमायर्ड इन हाई सोसाइटी, एक हाई सोसाइटी में बड़ी हुई है, ठीक है, ब्यूटीफुल भी एलिगेंट भी है। चलिए, सी सिंबलाइजेज द फैशनेबल लंडन लेडीज ऑफ द अगस्टन पीरियड, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाई सोसाइटी की एक लंडन लेडीज को, ठीक है। और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि रेस्टोरेशन और इसमें दोनों में किस क्या होता है, हाई अपर क्लास लोगों पर ज़्यादा बात होती है, ठीक है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में नहीं, अपर हाई सोसाइटी वाले को, फैशनेबल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, थ्रू थ्रू दी ग्लैमरस, चलिए इसको यूज करते हैं, थ्रू द ग्लैमरस सी इज सुपरफिशियल एंड ओवरली अटैच टू ब्यूटी, हर मॉर्निंग टॉयलेट रिचुअल शोज हर वैनिटी, सी इज मोरली इनोसेंट बट ऑब्सेस्ड विद अटेंशन एंड सोशल एडमिरेशन, ठीक है, एडमिरेशन मतलब क्या है कि सी इज मोरली इनोसेंट, वो एक बहुत अच्छी इनोसेंट लड़की है, लेकिन वो क्या है कि अपने उसको अटेंशन चाहिए भाई सोसाइटी से, ठीक है, उसको चलिए, आफ्टर लॉसिंग द लॉक हर एंगर रिवील्स द फ्रेगाइल वैल्यूज ऑफ
autocratic culture. Pop uses her to criticize how society glorifies outer appearance over inner virtue. ठीक है, कोई इतनी सुंदर महिला, इतनी एलिगेंट है, इसको अटेंशन चाहिए, फैशनेबल है, लेकिन इतने छोटे से बात पे वो कितना अपने इनर वैल्यू, जब होता है ना कि आदमी को अगर ये करना हो, जज जज नहीं, परखना बोल सकते हैं, कि अगर ये करना हो तो उसको देखो कि उसका एंगर इशू क्या है और कितना वो गलत कर सकता है। तो यही है कि इसके बाद उसका रियलिटी पता चल जाता है कि नहीं। तो इन्होंने बहुत इसको हाथ से ये बताया कि इतने छोटे से बात पे वो इतना एंगर हो जाती है। अपने जो बाहर जो इससे पहले का जो उसका रोल था वो अलग था, और जैसे ही उसका लॉक का कट हो गया, वो क्या हो गया, उसका अदर एक कैरेक्टर सामने आ गया। तो वही यहाँ बताना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिल्फ इन द रेप ऑफ द लॉक। तो वो जो एंजल थी, सुपर नेचुरल पावर ब्यूटी वुमेन जो थी, उनका यहाँ पे लिखना है। ठीक है, the Sylph are supernatural spirits who protect Belinda from danger. They represent purity, beauty, and the delicate emotions of women. एरियल द लीडर ऑफ द Sylph, और वो जो एरियल था क्या था, वहाँ भी हम लोग पढ़े थे कि चीफ था, तो ये क्या लीडर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेज एन एंटायर आर्मी टू गार्ड बेलिंडा, और ये क्या करता है, एक आर्मी को क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइज मतलब बनाता है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बेलिंडा को। देर, और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इनोसेंट है, ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है, और ये शक्ति किसको प्रोटेक्ट करता है, ये वुमेन्स के ब्यूटी को। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है कि देखिए यहाँ पे भी ये जो सुपर नेचुरल पावर है वो क्या सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इनर वैल्यू पे नहीं ध्यान दिया है। ठीक है, ये भी एक हास्यजनक है ना। आजकल हम लोग बोलते हैं कि आउटर ब्यूटी कुछ नहीं होता है, हार्ट अच्छा होना चाहिए, आदमी का हृदय साफ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ये है। ठीक है, ये सब वर्ड यूज़ करके यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, their presence mimics the epic machinery of classical epics. The Sylph symbolize the fragile social image of women. When Belinda's inner purity becomes doubtful, Ariel withdraws his protection. Thus, Sylph add humor, elegance, and symbolic meaning of the poem. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न इन द बैटल ऑफ द बुक। तो चलिए हम लोग इसके बीच में क्या क्या था पढ़ते हैं। स्विफ्ट ह्यूमरसली डिस्क्राइब अ बैटल बिटवीन बुक्स रिटन बाय एंशिएंट ऑथर एंड मॉडर्न ऑथर। ठीक है, एंशिएंट और मॉडर्न ऑथर्स के बीच में क्या कर रहे हैं, ये बैटल को ये कर रहे हैं कि कौन किसका अच्छा है, किसका माइंडसेट अच्छा है, कौन कहाँ पे ध्यान दे रहा है कि नहीं। द फाइट सिंबलाइजेज द रियल लिटरेरी डिबेट ऑफ द 17th सेंचुरी कॉल्ड द एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न कंट्रोवर्सी। स्विफ्ट सपोर्ट्स द एंशिएंट, ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटिंग देम एज अ वाइज, मैच्योर एंड सुपीरियर। स्विफ्ट क्या बोल रहे हैं कि वो लोग वाइज है, मैच्योर है, सुपीरियर है, और उन्होंने मॉडर्न के लिए क्या वर्ड यूज किया था, प्राइड एंड एरोगेंस। ठीक है, द मॉडर्न आर एरोगेंट एंड फुली प्राउड ऑफ सैलो नॉलेजेस। ठीक है, स्विफ्ट मोक मॉडर्न स्कॉलर्स हु रिजेक्ट क्लासिकल विजडम एंड इमिटेट blindly. The battle is a metaphor for intellectual pride and decline in literary standards. तो इन्होंने डिफेंड करते हुए एंशिएंट वाले को बताया है कि ये लोग सुपीरियर थे, मैच्योर थे, वाइज थे, बुद्धिमान थे, और ये लोग क्या था, फुलिश था। मतलब ये लोग जो लिख रहे थे वो उतना जो भी है इनके हिसाब से हम लोग तो उतना जज नहीं कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्विफ्ट्स मेन आर्गुमेंट इन द बैटल ऑफ द बुक। उनका मेन आर्गुमेंट क्या था, उनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी बनाने के पीछे रीजन क्या था। ठीक है, स्विफ्ट आर्ग्यूज दैट द क्लासिकल लिटरेचर इज ए सुपीरियर बिकॉज इट कंटेन्स टाइमलेस विजडम। देखिए, टाइमलेस विजडम मतलब इमॉर्टल, कभी मरेगा नहीं, इसका एकदम चलते रहेगा। ठीक है, अमर है। एट आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड द मोरल डेप्थ, और इसमें क्या हमें मोरल ऑफ द स्टोरी भी मिलता था उसका डेप्थ में, जैसे कि modern writers, according to Swift, chase novelty without understanding tradition. Their pride results in shallow. ठीक है, वो बताना चाह रहे हैं कि बिना समझे ट्रेडिशन को वो लोग लिख देते थे, है कि नहीं, और जो कि एक किस में बदल जाता था, एक आर्टिफिशियल राइटिंग में बदल जाता था। स्विफ्ट यूजेज स्टेयर ह्यूमर एंड exaggeration to show how modern scholars foolishly challenge the greatness of ancient author. और ये लोग लिखते भी थे कि क्या, कि मतलब ऐसा लिखते थे कि उनको चैलेंज, ऐसा कुछ होता होगा कि वो लोग चैलेंज, ऐसा चैलेंज वो लोग ले लेते होंगे, है कि नहीं, अब पढ़ने वाले को समझ में आएगा। वर्क डिफेंस इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन।
क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉनसन एज अ बायोग्राफर इन लाइव्स ऑफ द पोएट। तो चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोग्राफिकल क्रिटिक्स, ठीक है। In Lives of the Poets, he blends biography with literary criticism. He writes about the character, habit, moral nature, and achievement of poets like Cowley, Milton, Dryden and Pope. क्या किनके किनके क्या क्या लिखते थे कि इनका हैबिट क्या था, इनका कैरेक्टर क्या था, इनका मोरल नेचर क्या था और इनका अचीवमेंट क्या था, ठीक है। ये वाला आप देख लो, ये वाला लाइन क्या क्या हैबिट्स के बारे में, मोरल नेचर के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, किन के बारे में लिखा है, कावले, मिल्टन, ड्राइडन एंड पॉप, ठीक है। हिज मेथड इज एनालिटिकली एंड मोरल। ही जजेस पोएट नॉट ओनली बाय देयर स्टाइल बट आल्सो बाय देयर पर्सनल वर्च्यूज। जॉनसन criticism is clear, balanced and practical, making him a pioneer of modern biographical writing। और इनका एकदम बैलेंस था, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा अच्छा बता दिए, किसी को ज़्यादा, मतलब जो जैसा है उनके बारे में वैसा लिखा है, ठीक है। चलिए, डिस्कस जॉनसन्स क्रिटिकल व्यू ऑफ मिल्टन। तो क्या है भाई, जॉनसन एडमायर्स मिल्टन जीनियस, इमेजिनेशन एंड हाई पोएटिक क्वालिटी। और ये एडमायर भी करते हैं किसके को, तो उनके जीनियसनेस को, उनके काल्पनिक शक्ति को और उनके हाई पोएटिक क्वालिटीज़ को। बट क्रिटिसाइज क्या करते हैं भाई इसके, हिज पॉलिटिकल व्यूज़, उनके जो उनका राजनीतिक जो ये था, नज़रिया था, उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं। एंड डिफिकल्ट स्टाइल, ही रिस्पेक्ट पैराडाइज लॉस्ट बट कॉल्ड इट्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर कॉमन रीडर। जो हम जैसे कॉमन रीडर है उनके लिए क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब जब ऐसा कॉम्प्लेक्स और जो बस बुद्धिमानी व्यक्ति पढ़ पाएगा तो वैसे में वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, नॉवल सामने नहीं आ पाएगा दूसरों के, हम सीख नहीं पाएंगे, है कि नहीं। इन पर्सनल रिलेशन एंड प्राइड इन हिज कैरेक्टर, ठीक है। हिज एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट हिज मोरल अप्रोच टू लिटरेचर। उसके बाद क्या, एक्सप्लेन द नैरेटिव स्टाइल ऑफ टॉम जोन्स। तो क्या है भाई इनका स्टाइल, तो फील्डिंग यूजेज अ omniscient, humorous and instructive narrative voice. He is directly address the reader's comment on events and provides moral interpretation. Chapters begin with introductory essays blending fiction with criticism. The narrative is lively, witty, and filled with the digression. This unique style makes Tom Jones both novel and a commentary on society. वो कमेंट भी करते थे कि क्या गलत है, क्या सही है कि नहीं। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सोफिया वेस्टर्न। तो चलिए उसके ये को करते हैं। तो सोफिया इज अ ब्यूटीफुल, और ये कौन थी सोफिया वेस्टर्न, याद है ना, टॉम जोन्स की लव वन, ठीक है। Sophia is beautiful, virtuous, intelligent, and morally strong. She represents natural goodness as opposed to the artificiality of London society. इसका एकदम उल्टा है क्या, कौन, वो लड़की, क्या नाम था इसका, बेलिंडा, ठीक है। Her loyalty to Tom and her rebellion against her father show her independence. She acts as a Tom moral guide. Fielding uses her to portray the ideal Augustan woman, graceful yet principled. Okay. और अपने पिता से ये हो के गया, अपने प्रेमी का ये गाइड कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस टॉम जोन्स एज अ पिकार्स्क्यू नॉवल, ठीक है। तो द नॉवल फॉलोज टॉम्स एडवेंचरस जर्नी। ये किसको फॉलो करता है, जो उनका एडवेंचरस जर्नी था, फिल्ड विद ईन्स, रोड्स, डेंजर एंड मीटिंग वेरियस कैरेक्टर्स लाइक ट्रेडिशनल पिकारो, ठीक है। टॉम ट्रेवल्स, ग्रोज थ्रू एक्सपीरियंस, मीट रॉक्स, थीव्स, सोल्जर्स एंड द aristocrats, ठीक है। द नॉवल showcase society through Tom's movement. This episode structure, human and hysterical tone make it perfect Picard's narrative, ठीक है। चलिए अब हम 25, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़े लंबे जो 15 मार्क्स में आता है उसके क्वेश्चंस कौन ले करेंगे, ठीक है। डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज द ग्रेटेस्ट मोक एपिक पोएम इन ऑगस्टन लिटरेचर। फर्स्ट ही क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेट करके लिखना है। क्या था कि ट्रिवियल था, है कि नहीं, यही सब इंसिडेंट को बढ़ा चढ़ा के लिखना है और क्या। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द थीम ऑफ वैनिटी सुपरफिशियलिटी इन द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। अब आप स्लो करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली इवेल्यूट द कैरेक्टर ऑफ बेलिंडा इन द रेप ऑफ द लॉक। Question number 4, discuss the battle of the books as a stare on the ancient versus modern controversy. Question number 5, examine John Nathan Swift's style of a stare with reference of the battle of books.
Question number 6. Discuss Dr. Samuel Johnson's contribution to English criticism through lives of the poet. इवेल्यूट जॉनसन क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्टन इन लाइव्स ऑफ द पोएट। ठीक है, वो क्या था, उनके पॉलिटिकल व्यू को नहीं ये करते थे, ये था ना। क्वेश्चन नंबर 8. डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ हेनरी फील्डिंग इन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. एनालाइज द टॉम जॉन्स एज अ मोरल एंड सोशल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10. डिस्कस द थीम ऑफ ह्यूमन नेचर इन टॉम्स जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11. कंपेयर पॉप एंड स्विफ्ट एज ऑगस्टन टेरिस्ट। Discuss the theme of the morality in Augustan literature with reference to Pope, Swift, and Johnson's. 13. Explain the role of women in Augustan literature through Belinda and Sophie.